दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल से होंगे और निरोग होंगे। दोस्तों, आज एक नए विचार जो आया है उस संदर्भ में आपसे चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए। देखो, हमारे समाज की बहुत खराब विडंबना हो गई है और इसके लिए हम आप लोगों को समय समय पे सूचित भी करते रहते हैं। अब हमारे सनातन धर्म में मेरे कुछ सनातनी भाई ही ऐसे हो गए हैं जो उसके विरोध में खड़े रहते हैं और मतलब जो है सनातन के जो समर्थन करने वाले हैं उनको मना भी करते हैं, भड़काते भी हैं। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अपनी वोट बैंक मजबूत रहे और वोट बैंक के चक्कर में इतने कट्टर विरोधी हो गए हैं सनातन के, जबकि सनातन में ही जन्म लिया है और सनातन का विरोध करते हैं। तो ऐसी ऐसी विडंबनाएं मेरे सामने आ रही हैं, आप लोगों को भी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बिल्कुल ही इन लोगों को शर्म नहीं लग रही है। अब मुस्लिम समुदाय में जो अपने इंडिया में वक्फ बोर्ड बन गया है उसकी भुक्तभोगी मुस्लिम समाज भी है और हिंदू भी है और गवर्नमेंट भी है। देखो, विडंबना क्या है कि सरकार को भी मतलब वक्फ बोर्ड जो नहीं में छोड़ रहा है। हम सब तो अलग की बात हो गई, आम जनमानस में जो है तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार को भी नहीं। अब एक सोशल मीडिया में न्यूज आ रही है कि जो नया संसद भवन बनाया गया है उसके लिए भी वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारी जमीन पे है। तो इसीलिए सनातन की जाग रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि हिंदू बोर्ड बन जाए। अब हम हिंदू राष्ट्र तो नहीं कह रहे हैं कि, हालांकि हमारे देश जो है हिंदू राष्ट्र तो है ही है, लेकिन लिखा पढ़ी में नहीं है, संविधान में नहीं लिखा गया है। खैर, आगे चल के उसमें भी संशोधन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। बहुत बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सनातन को नीचा दिखाने के लिए केवल मुस्लिम समुदाय ही मतलब जो है नहीं कह रहा है, सनातन में जन्मे हैं वो भी विरोध करते हैं। अरे कब आंखें खोलोगे? मुस्लिम समुदाय कभी भी ये नहीं कहता है कि इस्लाम के खिलाफ जाएं। उन्हीं को देख के शिक्षा लो और समझो। लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, खुद शिक्षा लो। जब तुम ही विरोध कर रहे हो तो विरोधी तो विरोध करेंगे, उनका काम ही विरोध करना, लेकिन तुम तो ना जाओ। ऐसी क्या जरूरी है कि वोट बैंक के चक्कर में अपने जो है धर्म को भी बुरा भला कहने लगो। ये देश है। हमको तो हंसी आती है उन लोगों को जो ऐसे विचार रखे हुए हैं और सीना ठोक के कहते हैं कि हम हिंदू हैं हिंदू।
अरे काहे के लिए तुम हिंदू हो? ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, सिख है, ईसाई हो, तुम तो एक जानवर बन गए हो, जो जानवर वाले जो है व्यवहार कर रहे हो, बर्ताव कर रहे हो। दिमाग में गोबर भर गया है। इनसे तो अच्छे जानवर भी हैं जो अपने समुदाय को पहचानते हैं। अब घर में बेटी पैदा हो जाएगी तो मातम बनाने लगोगे, मुंह उतर जाएगा। क्या है? अरे ईश्वर ने माँ के गर्भ में दो ही प्राणी को जन्म देने के लिए बनाया है, या लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन लोग गर्भ में ही जो है उसकी हत्या कर देते हैं। किसी तरीके से अगर पैदा हो गई तो मुंह उतर गया है, और लड़का होगा तो खुशी मनाएंगे। अरे खुशी तो दोनों प्राणियों के लिए है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और समाज में सबकी जरूरत है। सृष्टि की संरचना इन्हीं से होती है, दो ही प्राणियों से। हम आप विरोध करते हैं कि लड़की हो गई, खुशी नहीं मना रहे हैं, जो तरह तरह की बातें होती हैं। आप ये समझो कि हमारी माँ, वो भी तो लड़की थी, उसी के से गर्भ से हमने जन्म लिया है, तो विरोध क्या है, वैमनस्यता क्या है? कभी तो आंखें खोल के देखो। अरे लड़की पैदा होती है वो अपना किस्मत लेके आती है, लड़का होता है वो अपना किस्मत लेके आता है, कोई किसी को नहीं दे देता है। जब लड़कियां जन्म ही नहीं लेंगी, समाज में पैदा ही नहीं होंगी, तो तुम लोग क्या करोगे? उत्पत्ति तो दोनों लोगों से होती है। जब एक लोग नहीं रहेगा, साइकिल का एक पहिया निकाल दो, चल जाएगी। दोस्तों, ऐसे विचार मन में ना रखो। सभी का समान अधिकार है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब करवा चौथ व्रत होता है, पत्नी अपने लिए नहीं व्रत रखती है, पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। बट वृक्ष की पूजा होती है, उसमें भी व्रत रखा जाता है, तो पति के लिए। तो लड़कियों का तो योगदान जो नारी करती है सृष्टि में, भागीदारी बराबर की होती है। बेचारी निर्जला व्रत रख के पूरा दिन व्रत रहेगी, तुम तो ऐसो आराम से खाते हो, पीते हो, मौज करते हो। तो कुछ तो सोचो। नारी का सम्मान देवी के सम्मान के बराबर होता है। रक्षा करो, सम्मान करो, इज्जत करो, उसको भी हक है। लेकिन क्या है, दुनिया की तरीके चकाचौंध में भागते चले जाते हो, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते रहे हो। तो हर किसी का सम्मान करना सीखो। संस्कार, इसीलिए हम बराबर कहते हैं कि संस्कृति जो है भूल गए हैं लोग। सनातन धर्म संस्कृति हमको ये नहीं बताती है कि इसका अपमान करो, उस सभी का सम्मान करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम छोटे से सम्मान की, इज्जत की उपेक्षा करते हैं,
अब उसको हम अपमान करते हैं तो वो तुम्हारा सम्मान कैसे कर देगा? तो सम्मान पाने के लिए सम्मान देना सीखो। हम आपसे प्यार से बोलेंगे तो तुम भी प्यार से बोलोगे। तो इसीलिए सद्भावना कहलाती है, सद्भावना के तरीके से रहो और सौहार्द बना के रखो। हर एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनो। ये नहीं है कि जो तुम पैसे से मदद करो, अरे दिमाग से मदद करो, शरीर से मदद करो। आज सामने वाले का अगर परेशान है तो उसका मनोबल बढ़ाओ, उसको हिम्मत दो, अपनापन समझेगा वो। तो दुख मुसीबत जो भी आएगी तो वो उसको आसानी से निपटा लेगा, महसूस नहीं होने देगा कि जो है कि दुख है। अब जब हम सहानुभूति नहीं, दुत्कारोगे, भगाओगे, तो ऐसे काम नहीं चले। समाज में एकजुटता जरूरी है। हम धर्म और जाति पात के चक्कर में पड़े रहते हैं और यही दूसरे समुदाय के लोग चाहते हैं कि तुम बटो। हाथ की एक कहावत है कि लकड़ी का एक ढेर था, उसमें से एक लकड़ी दी, तोड़ दी होगी, और दो देंगी तो तोड़ने में थोड़ी सी ताकत लगेगी, तीन दे दी और ताकत बनेगी, अब जब पूरा गट्ठर होगा तो टूट नहीं पाएगी। तो इसलिए एकजुटता रखो, समाज में इकट्ठे रहो, हर सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करो, तभी आगे की मतलब जो है पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार में आएगी। अभी से आप प्रयास करोगे तो समझ में जाएगा और समाज में अच्छा संदेश भी जाएगा। एक दूसरे को देखते हुए लोग भी सीखेंगे। आशा करते हैं आप लोग मेरी बात से सहमत हों, तो कमेंट करके मुझे जरूर सूचित करें और वीडियो पूरा देखा करेंगे। पूरा देखने से ये हो जाता है कि हमने जो भी शब्द कहे हैं, जो बात कही है, तो वो आप तक सही ढंग से पहुंच सके। अगर स्किप कर दोगे, आगे आगे बढ़ा के देखोगे तो कट जाएगा, पूरी बात हमारी समझ में नहीं आती कि हमने क्या कहा है। इसीलिए समय निकाल के देखो, पूरा देखो। जब पूरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और लाइक करो, कमेंट करो, जो भी करो दिल से करो। आप कमेंट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा कि आपने संदेश जो मेरा सुना वो अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये हमको प्रतीत होता है। और अधिक समय आप लोगों का ना लेते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको और कोई नई चर्चा के विषय में बताएंगे। तब के लिए जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। आपका दिन शुभ हो, सारे काम बने, मुसीबतों से छुटकारा मिले, यही हमारी भगवान से कामना है। आप लोग खुशहाल रहें।